प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम जो विश्वासी हैं, हम अक्सर सिर्फ आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्मिक बातों में ही हम इतना ध्यान लगाते हैं कि हम अपने शरीर को इग्नोर करते हैं। लेकिन वास्तव में वचन के अनुसार वो गलत है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। अब कई बार हम कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, हम जो हमारा शरीर है ये डेरा सा शरीर है, ये सब बातें हम वचन के आयतों को लेकर बोलते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल अपने शरीर का कदर नहीं करते या अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, जो वचन के अनुसार विपरीत है, वचन के अनुसार नहीं है। डॉक्टर लोग कई बार कुछ लोगों को टेस्ट करने के बाद उनको कहते हैं कि आपको ये जो खाना है इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर में आपको ये बातें चेंज लानी चाहिए, आपके लाइफस्टाइल में चेंज लानी चाहिए, आपको व्यायाम करना ज़रूरी है। और इस प्रकार की बातें कई बार डॉक्टर्स हमें बताते हैं और हम क्या करते हैं, डॉक्टर की इन बातों को हम इग्नोर मारते हैं। हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी कैसे भी जी लेते हैं, व्यायाम नहीं करते और हम कहते हैं एक ना एक दिन तो हमें जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वचन के अनुसार ये गलत है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में यदि देखें तो यीशु ने ऐसे नहीं सोचा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का पहला आयत यदि हम पढ़े, वहां ऐसे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। ये हमारे प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि यीशु का इस धरती पर जन्म लेके आने का मतलब ही क्या था, उसका एक उद्देश्य क्या था। उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे मानव जाति के लिए मरना है, और वो भी यहूदियों के हाथों से ही मरना है। फिर ऐसा क्यों कि जब यहूदी उसको मार डालना चाहते थे तो वो उनसे बच कर अलग होकर अपने जान को, अपने प्राण को बचाते हुए जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका समय आया नहीं है। हम क्या करते हैं, समय से पहले जाने के लिए उतावले बनते हैं। यीशु मसीह हमेशा शरीर की फिटनेस के लिए, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु यीशु ने इंपॉर्टेंस दिया था। क्यों? क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु के पास जितने रोगी आए हर एक को यीशु ने चंगा किया, किसी को ऐसा नहीं छोड़ा कि वो अपने शरीर में पीड़ित रहे। यीशु चाहता है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें और हम अपने शरीर में स्वस्थ रहे। पहले कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और पहले तीमुथियुस 5:23 में पौलुस जो है तीमुथियुस से यूं कहता है कि केवल पानी पीने वाला ही ना रहना, लेकिन अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लिया करना। और यूहन्ना की तीसरे पत्री के 2 आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना गायुस से यूं कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अंग्रेजी बाइबल में यहाँ ऐसे लिखा है कि जैसे तेरा आत्मा स्ट्रांग है वैसे तेरा शरीर भी स्ट्रांग रहे। ये मैं चाहता हूँ। देखिए, वचन हमें बहुत ही क्लियरली सिखाती है कि हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, सिर्फ अपने आत्मा का ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप फिर मरने से डरते हो? नहीं, मरने से डरना नहीं। यहाँ पे इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उस चीज का मुझे पूरा ज्ञान है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे जितने दिन दिए हैं वो हर एक दिन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। भजन संहिता 139:16 में ऐसे लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अब इसके बारे में भी अंग्रेजी बाइबल में ऐसे लिखा है कि मेरे जीवन के हर दिन, वो एक भी दिन शुरू होने से पहले मेरे जीवन के हर दिन तेरे पुस्तक में लिखे हैं। माने हमारे जीवन के हर एक दिन के पीछे, जीवन के हर एक पल के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। और जब तक परमेश्वर का उद्देश्य मेरे बारे में पूरा नहीं होता, मुझे इस संसार छोड़ के जाने की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए,
वचन में हम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि ये असीम धन, ये जो असीम सामर्थ है, वो इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने रखा है। ये जो मिट्टी का बर्तन है, अगर ये टूट जाए या तो फिर यदि ये मिट्टी ही पिघल जाए, तो ये धन, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा, इसको कौन कैरी करेगा? कौन इसका पर्पस को पूरा करेगा? हमें इस बात को समझना है कि यदि परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में हमें पूरा करना है तो हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है। यदि हम बीमार रहे, यदि हम टूटे रहे, तो हम कैसे प्रभु का काम कर सकते हैं? तो हमें सिर्फ हमारे आत्मा के लिए ही नहीं, हमारे शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। आने वाले दिनों में हमारे जीवन के उद्देश्य को समझते हुए कि मैं मेरे प्रभु का उद्देश्य को मेरे प्रति जो भी है उसको पूरा करूंगी, और उसके लिए मैं अपना शरीर का भी ख्याल रखूंगा। इस बात को समझते हुए वचन के आधारित हम अपना जीवन बिताए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।